वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से पहला मरहला 27 जुलाई मीरपुर में मुकम्मल हुआ। दूसरा मरहला 2 अगस्त मुजफ्फराबाद, जबकि 10 अगस्त को तीसरा मरहला है इंतखाबात का, जो कि कल होने जा रहे हैं पूंछ डिवीज़न में। लेकिन इंतखाबात को अमन व अमान के खदशात की वजह से मुलतवी किया गया है। पूंछ के 11 में से 7 हलकों में पोलिंग को मुलतवी किया गया है और सूरत हाल वहाँ पर बताई जा रही है कि खदशात हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने इसको डिले किया है। धरने का हल निकलता है तो 20 या 21 अगस्त तक रावलाकोट में इलेक्शन मुमकिन हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुकी है। राशिद अली राशिद हैं आज़ाद कश्मीर से सहाफ़ी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राशिद, बहुत शुक्रिया। राशिद, सूरत हाल आपको क्या लग रही है? अभी सिचुएशन अलार्मिंग है, टर्न आउट क्या रहेगा? कल जो दीगर हलकों में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि टर्न आउट बेहतर रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का कल दूसरा मरहला है जिसमें इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ पे मजमूई तौर पर 11 हल्कों में इंतखाबात होने थे, लेकिन 7 जो हल्के हैं वो सिक्योरिटी खदशात की बिना पे वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी किया गया है। अब तक की जो सूरत हाल है वहाँ पे 4 पोलिंग जो हल्के हैं 4 हल्के हैं वहाँ पे कल पोलिंग होने जा रही है। जो अब तक के नताइज हैं उन नताइज से तो ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पे ये जो हल्के हैं इनमें 3 हल्कों पे मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी ग्रिप मजबूत किए हुए हैं। और राशिद, 3 हल्कों में से कौन से 3 हल्कों की आप बात कर रहे हैं? हल्का LA 14, 15, 16 या 17? किस कैंडिडेट के वोट ज्यादा रहेंगे? मुस्लिम लीग नून राजा फैसल आजाद है हल्का 14 से, पीपल्स पार्टी के राजा मुबशिर एजाज हैं, IPP के भी उम्मीदवार है राजा फहीम फारूक। इस तरह अगर कहा जाए तो आप IPP को एक भी सीट नहीं दे रहे, ऐसा ही है? LA 17 जो है उस पर ग्रिप काफी मजबूत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो वज़ीर आज़म है वो डायरेक्ट उस हल्के से उनका इंतखाब होने जा रहा है और वो उस हल्के से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जो 3 हल्के हैं उनमें सूरत हाल वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन गंभीर सूरत हाल में भी ये अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अब तक जो नशिस्तें हासिल की हैं उन नशिस्तों की बिना पर वहाँ पे ये अंदाजा हो रहा है कि इंतखाबात में जो टर्न आउट होगा वो बेहतर होगा। जो पहुँच के इलाके हैं उनमें जो सिक्योरिटी खदशात की बिना पे इलेक्शन मुलतवी किया गया है। वहाँ पे अंदाजा यही था कि वहाँ पे मुमकिन है कि टर्न आउट इतना बेहतर नहीं रहेगा कि जिस तरह की तो की जा रही थी। लेकिन ये जो अब 4 हल्के हैं इनमें से 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी करके 4 हल्कों पे तमाम तर तवज्जो मरकूज की गई है, जिससे अंदाजा ये अब तक तो ये बेहतरी है, अंदाजा हो रहा है कि टर्न आउट बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है राशिद, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ तो जाएंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक के बाद एक जो हल्के हैं जिनमें कल इलेक्शन होने जा रहा है उसमें किस उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर है इस पर बात करते हैं। हल्का LA 15 अगर बात करें शर्की बाग 2 की, तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मुश्ताक अहमद मिनहाज, जो कि पीपल्स पार्टी से सरदार ज़ियाउल कमर हैं, IPP से सरदार तनवीर इलियास हैं। तीनों में से किस कैंडिडेट की पोजीशन बेहतर लग रही है आपको? असल में एक तो ये जो हल्के हैं यहाँ पे एक आप जमाती सरगर्मियाँ कह लें कि वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो मकामी कबाइल हैं या मकामी आप उनको इस तरह कह लें कि वो उनका अपना वोट बैंक है, वो भी है। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हैं उनकी बेहतरी इस वजह से सामने आ रही है कि एक तो उनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट है, दूसरा वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपनी बेहतरीन एंट्री भी डाली हुई है और उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर भी शो की है। तो इस वजह से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनकी इन 4 हल्कों में से 2 हल्कों पे पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह सामने आ रही है। ठीक है, और कौन से हल्के हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं? LA 15 है और LA 16, ये 2 हल्के जो अच्छा, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की अगर हम बात कर लें, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात मरहलावार कराए ही इसीलिए गए हैं ताकि ये धांधली हो सके और सहूलत फराहम की जा सके नून लीग को। वो तो मुसलसल धांधली की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अब बार बार जब इसकी तरफ इशारा कर रही है तो इलेक्शन कमीशन आपको नहीं लगता फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रही है? यानी बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ तो खड़ा हो रहा है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीफ चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उनकी तरफ से ही तो ये
कहा जा रहा है कि धांधली हो रही है, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार या जो बाकी जो सियासी जमातें हैं, उनकी तरफ से अभी तक तो इस तरह का कोई मौक़िफ़ धांधली के हवाले से सामने नहीं आया। अब जिन हलकों पे वो इंतखाबात जीत चुके हैं, वहाँ पे वो धांधली का नहीं कह रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून अगर वो जिन हलकों पे इलेक्शन हार चुकी है, तो मुस्लिम लीग नून ने भी दावा वहाँ पे धांधली का नहीं किया। अब जो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वो वहाँ पे धांधली हुई है। तो इस तरह का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इसमें बाकी सियासी जमातों ने किसी इबहम का या किसी भी तरह से वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं उठाया। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ़ एक जमात के कहने पे दोबारा इलेक्शन करवाएगा या री-वोटिंग या कोई भी इस तरह का हो। चलें, जो उनका सियासी हक बनता है या जो उनको आईनी तौर पे जो उनको हक हासिल है, वो उस पे अपनी बात तो कर सकते हैं, लेकिन धांधली का सर-ए-दस्त किसी जगह पे इस तरह का कोई आसार तो सामने नहीं आए कि किसी जगह पे कोई धांधली हुई हो। अच्छा राशिद, आप पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को और इलेक्शन कमीशन को तो एक साइड पे रख दें, आप चूंकि खुद कश्मीर में मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे, अवाम का सेंटिमेंट क्या है, किसका वोट बैंक ज्यादा है, अगर आप बात करें तो? देखिए, ये जो मुश्किल हलके थे, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपनी शनाख्त और अपनी हैसियत मनवाई है, तो इसी वजह से जो बाकी हलके भी हैं, लोग देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो इस वक्त इक़्तिदार में अपनी ज़्यादा पावर लेके सामने आने वाली जमात है, तो अवाम का इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अभी इन हलकों में जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपनी एंट्री, अपना पावर जो है वो स्टेट पावर भी यहाँ पे अपनी शो की है। तो इस वजह से अंदाज़ा क्या कि बल्कि ये तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पे भी अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत रखी हुई है और आसानी से वो यहाँ से अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत यकीनी करेंगे। अच्छा, अमनो अमान के जो खदशात हैं, जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी के इश्यूज हम देख रहे हैं कि वो पिछले कई अरसे से वहाँ पर कश्मीर में मौजूद हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट भी हम देख रहे हैं, एहतजाज भी देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो अभी इंतखाबात मुलतवी हुए हैं वो 20 या 21 अगस्त तक हो जाएंगे फॉर श्योर, या हो सकता है इससे भी आगे चले जाएं? देखिए, ये जो लॉकडाउन करके ये जो सिक्योरिटी के हवाले से ये जो 7 हल्के हैं, यहाँ पे इलेक्शन मुलतवी किया गया है। बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे जिन पे ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, कल सीधी सी बात है, कल टर्न आउट से पता चल जाएगा कि अवाम जो अमन अमान खराब करना चाह रहे हैं उनके साथ हैं या जो अमन अमान बेहतर करना चाह रहे हैं उनके साथ हैं। ये तो कल के इलेक्शन से वाज़ेह हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये सोशल मीडिया पे इस बात को, अमन अमान को उजागर किया जा रहा है, ये जिस तरह इसको बात को फैलाया जा रहा है, इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब अवाम नहीं, अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं है राशिद, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी क्यों किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो पहले 2 मरहले पूरे हुए हैं इलेक्शन के इंतखाबात के, आपको लगता है कि उसमें टर्न आउट बेहतर था, कंपैरिजन किया जाएगा? बाज़ इलाके जो हैं उनमें टर्न आउट तो बेहतर रहा है, लेकिन जो ऐसे इलाके थे कि जहाँ पे टर्न आउट नहीं रहा, तो उसकी ये वजह ये नहीं है कि अवाम की वहाँ पे दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ पे असल सूरत हाल ये हुई है कि ये जो गुज़श्ता दिनों के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी सारे जो वहाँ के मुकीम लोग थे या जो वहाँ के वोटर्स थे, वो माइग्रेट हो गए हैं। वो कोई पाकिस्तान के जो बेहतर जो उनके अपने करीबी इलाके हैं, वो वहाँ पे चले गए हैं, या उन इलाकों से हट के कश्मीर के अंदर जो उनके अपने इलाके हैं, वो वहाँ पे चले गए हैं। इस वजह से ये वो उनके पास ऐसी कोई मीडिया के हवाले से या और किसी हवाले से उनके पास इस तरह की कोई खबर तो नहीं मिलती कि वो जिससे ये अंदाजा कर सकें कि मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या है और वो बाहर निकल के अपना वोट पोल करें। ठीक है, और कल के लिए राशिद आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, कल के लिए सिक्योरिटी ठीक है? जो 4 हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है, सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है? ये बिल्कुल हमने आज से कुछ देर पहले भी हमने बाज़ इलाकों का दौरा किया है, वहाँ के लोगों से हमने बात भी की है। मैं आपसे कुछ देर पहले मैं मुज़फ़्फ़राबाद से वापस यहाँ पे पहुँचा हूँ और लोगों के साथ मेरी बात हुई है। लोग जो हैं वो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, ये उनका जमहूरी हक है। ये अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो जिस जमात को अवाम मुंतखब करना चाहते हैं, उस जमात को मौका मिलना चाहिए।
ठीक है, और आपके मुताबिक वो नून लीग है। बहुत शुक्रिया।